स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 11 टू 15 के जो इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैसेजेस हैं वो और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मार्क करवाने लगा हूँ। इस सेशन में आपने लेसन नंबर 11 आपका आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, और इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये भी ट्रांसलेशन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है या चैप्टर है। इसका जो पहला पैसेज है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, ठीक है, ये यहाँ तक आपने आ जाना है। सफरिंग इज रिडेम्पटिव। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक और जो है पैसेज है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, और इसके नीचे यहाँ तक आना है, फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और इसी के साथ ही ये जुड़ा हुआ पैसेज है, दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ। ये आपने यानी एंड तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग तक आपने आना है। और एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट, और एक और है आपके पास, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्शन लूथर किंग। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोस। और एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन। और एडिशनल क्वेश्चन में आपके पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड लूथर से अबाउट इनजस्टिस ऑफ मिसिसिपी। उसके बाद आपके पास लेसन नंबर 12 है, द गिफ्ट ऑफ द मजाए। इसमें से फिलहाल ट्रांसलेशन का पैसेज मैंने सेलेक्ट नहीं किया, आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेला फील प्राइड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट द गिफ्ट्स। और एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी फील सैड अबाउट लूजिंग हर हेयर। और एक और है, व्हाट वाज द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मजाए वांट टू सेलिब्रेट देयर क्रिसमस। और इसी सेक्शन में एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे सेल देयर ब्यूटीफुल वैल्यूएबल थिंग्स। और एक और क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मैसेज भी हो सकता है या थीम ऑफ द स्टोरी भी आ सकता है। और आगे एडिशनल क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डिड डेला लुक लाइक विद हर शॉर्ट हेयर। उसके बाद आपके पास लेसन नंबर 13 है, गॉड बी प्रेज्ड, ठीक है। इसका ओपनिंग पैसेज है सबसे पहले, बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबुल बरकत, ठीक है, ये यहाँ तक आपने आ जाना है। विलेज लैंड्स व्हेन एवर ही वॉक थ्रू दैम, और इसी के साथ ही नीचे एक जुड़ा हुआ पैसेज है, मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है, विश दे वर वॉर्म। उसके बाद आपने यहाँ आना है, व्हेन मैरन रीच द एज ऑफ 14, ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। व्हाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ द होली कुरान ट्वाइस। उसके बाद आपने इस पैसेज पे आ जाना है, इन हिज एक्साइटमेंट फियर एंड कन्फ्यूजन, और इसके साथ ये यहाँ आगे पैसेज कंटिन्यू ही है, मौलवी अबुल साइड एंड वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, ठीक है। यहाँ तक आपने आना है, एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीमेमन वार्मली। इसके नीचे एक और पैसेज है, मौलवी अबुल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, और यहाँ तक आपने आ जाना है, then he went to another part of the courtyard and sat down on the matted bed. उसके बाद आपने आ जाने इस पैसेज पे, इन द क्राउड देयर वाज आल्सो अ लॉर्ड माउथ ओल्ड हैग, यहाँ एंड तक आपने आना है, हेवंस एज इफ दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम देयर। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आइएगा, व्हाट डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम। उसी के नीचे क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब मौलवी अबुल्स अपीयरेंस, और एडिशनल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वॉकिंग स्टेड डिड मौलवी अबुल कैरी, या इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, व्हाट डिड मौलवी अबुल कैरी इन हिज हैंड। और एडिशनल क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है,
हु वाज शमीम अहमद। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मौलवी अबूल व्हेन शमीम अहमद डिमांडेड 42 रुपीस फॉर क्लॉथ। और एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड चौधरी फतेदाद हेल्प मौलवी अबूल। और एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड शमीम अहमद कम टू मैरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चौधरी फतेदाद हेल्प मौलवी अबूल। और उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड शमीम अहमद कम टू मैरी मैरन। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है चैप्टर नंबर 14 पे, ओवरकोट। और ट्रांसलेशन का इसका पैसेज जो है वो पहला पैसेज है, वन इवनिंग इन जनवरी अ वेल ग्रूम यंग मैन। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और इसके एंड तक आ जाना है, एवरी नो एंड देन इट विल गेट इली। और उसके नीचे एक और आपके पास पैसेज है, इट वाज अ सैटरडे इवनिंग इन द मिड विंटर। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और यहाँ तक आ जाना है, ही टू वाज टर्न ऑफ दिस टाइम विद नो थैंक यू। उसके साथ ही एक और नीचे एक और पैसेज होगा, एज द इवनिंग एडवांस्ड द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस। यहाँ से आपने स्टार्ट लेने हैं और आपने यहाँ तक चले आ जाना है, पेवमेंट थ्रोंग्ड विद पेडेस्ट्रियन। और उसके बाद अगले पेज पे आ जाना है, अ फ्यू मिनट्स लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप। यहाँ से आपने स्टार्ट लेने हैं और आपने एंड तक आ जाना है, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स एंड क्लोज्ड इट अगेन। उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज अपीयरेंस, या इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो बनेगा, हाउ यंग मैन लुक लाइक, या दूसरा एक और जो बनेगा, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ यंग मैन। इन तीनों का आंसर आपने एक ही लिखना है। उसके नीचे एक और आपके पास क्वेश्चन आएगा, वाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है, और उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, हु टुक द यंग मैन टू द हॉस्पिटल आफ्टर एक्सीडेंट। उसके बाद आपने आ जाना है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गिव द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विच वर फाउंड फ्रॉम द कोट ऑफ द यंग मैन। या इसका जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वर ऑल दोज थिंग्स आर आर्टिकल्स विच वर फाउंड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द ओवरकोट। एक और आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी। या इसका जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द थीम और मैसेज ऑफ द स्टोरी। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स। इसकी तरफ आप लोग आ जाइएगा। इस लेसन से मैंने फ़िलहाल ट्रांसलेशन का कोई पैसेज जो है सेलेक्ट नहीं किया, आप इसकी ट्रांसलेशन को स्किप कर देंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस। और एक और क्वेश्चन है, वाई आर द नोबल डीड्स ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द ऑथर। और आगे एक और क्वेश्चन आपके पास एडिशनल क्वेश्चंस में, वाई डिड राइटर वांट टू कीप अ डायरी। ये वो, उसके अलावा एक और आपके पास दो और क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी। या इसका अल्टरनेटिव जो बन सकता है, व्हाट इज़ द थीम और मैसेज ऑफ द स्टोरी। और उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ फ्यू गुड डीड्स ऑफ द ऑथर। ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, आपने इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और आपका पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। थैंक यू।